राधा स्वामी। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ। संत मत क्या है? संत मत कोई बीमा पॉलिसी नहीं है। हम क्यों ऐसा सोचते हैं कि संत मत से जुड़कर नाम दान लेने से हमारी मुक्ति हो जाएगी? ये तो निश्चित है कि जब हमें नाम दान मिलेगा तो मुक्ति तो होनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाम दान का मिलना साधारण बात नहीं है। नाम दान का मिलना हमारे अनगिनत जन्मों की यात्रा का फल है, लेकिन ये हमारे सफ़र का अंत भी नहीं है। संत बाबा गुरिंदर सिंह जी, जिन्हें बाबा जी कहकर संबोधित किया जाता है, वो हमें बताते हैं कि नाम दान का मिलना हमारी रूहानी उन्नति की इच्छा को जाहिर करना है। अगर हम इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करेंगे तो कभी भी हम सच्चे सत्संगी नहीं बन सकेंगे। जिसे सत्य का पता चल गया वो ही सही मायने में सत्संगी है। हम सत्संगी हैं या नहीं, इस सत्य का अनुभव करने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं है। महाराज जगत सिंह जी कहा करते थे कि केवल नाम लेने से कोई सत्संगी नहीं बनता। जिस तरह से विद्यार्थी को अपनी मेहनत से एक एक क्लास पास करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे ऊंचे दर्जे की डिग्री हासिल होती है। इसी तरह से हमें भी शब्द में लीन होना है। हमें बस दिन रात भजन सिमरन में लीन होना है। अपने निज घर पहुंचने का बस यही एक साधन है, और हम सब इसी को भूले बैठे हैं। हम चाहे गुरु के लिए कितनी भी भाग दौड़ कर लें, कितने भी दर्शन कर लें, चाहे कितने भी सत्संग सुन लें, कितनी भी सेवा कर लें, अगर हम गुरु के आदेश का पालन नहीं करते तो सब बेकार है। सही मायने में तो हम सत्संगी भी कहलाने के लायक नहीं हैं। भजन सुमरन के बिना तो हमें मुक्ति भी नहीं मिल सकती। हम दुनिया का कोई काम नहीं भूलते। सुबह से ही पूरे दिन हमें क्या करना है सब सोच लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि सुबह 3 बजे हमें अपने गुरु के हुक्म को मानकर भजन करना है। जो जीव गुरु के हुक्म में रहते हैं, उन्हें गुरु आखिरी वक्त प्यार के साथ लेने आते हैं। जो बाबा जी का हुक्म नहीं मानते और नाम दान लेकर बैठे हैं, दुनिया में उलझे हुए हैं, लेने तो उन्हें भी आते हैं बाबा जी, लेकिन उनका कान पकड़ कर ले जाते हैं। भजन सुमरन ना करने वालों की मौत के समय बहुत कष्ट होता है। जो गुरु के वचन को मानता है वो खुशी खुशी बिना कष्ट के अपने निज घर चला जाता है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी कहा करते थे कि भजन सुमरन ना करने का कोई भी बहाना उचित नहीं है। सद्गुरु हमारे ऊपर दया मेहर की वर्षा करने आते हैं। मालिक ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी अपनी दया और मेहर से। अब हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गुरु का हुक्म मानकर भजन सिमरन करें और पूरा वक्त दें, और हमें अपनी ये जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए।
हमें पूरी लगन के साथ बैठना है। मन लगे ना लगे हमें ड्यूटी समझकर बैठना है। मन तो नाच नचाएगा ही। भजन में बैठकर मन से बात करनी चाहिए और हमेशा ये सोचकर बैठना, मन कि क्या मजाल कि तू मेरे और मेरे मालिक के बीच में आ जाए। मन को प्यार से समझाना चाहिए, मन तू क्यों मुझे छोड़ता नहीं, क्यों मेरा दुश्मन बना हुआ है। बस तू इतना रहम खा ले, बस तू इतना रहम खा ले मेरे पर। जब मैं भजन में बैठूं तो तू बस एक कोने में खड़ा हो जा, बस तू एक कोने में खड़ा हो जा, बस इतना रहम कर मेरे पर। हमें रोज ही मन से लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी धीरे धीरे मन को समझ आएगा और हमारा साथ देगा। भजन सिमरन एक ऐसा बीमा है, हम इसमें जितनी भजन की कमाई डालेंगे हमें उतनी ही मालिक की बख्शिश मिलेगी और हमें सचखंड जाने का सौभाग्य भी मिलेगा। हमें हर वक्त उठते बैठते सोते जागते बस मालिक से यही अरदास करनी चाहिए, मेरे मालिक मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक, मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। मैं आती रहूँगी प्यार भरे शब्दों के साथ। राधा स्वामी जी।